हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। आज जो क्वेश्चंस आए हैं, जो पैटर्न है, उनको हम डिस्कस करेंगे। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ रही हैं, तो हम कैसे इनको स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स बना के इन कैलकुलेशंस को खत्म करेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस में जो लास्ट डिजिट है, डिजिट सम है, उनकी एप्लीकेशंस होंगी। तो बहुत ही गजब क्लास होने वाली है, आप ध्यान से देखोगे और इनको अच्छे से ना स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स को बना लेना भी अपने नोट्स में। ये देखो, ये लास्ट सीपीओ का क्वेश्चन है और सेम यही, इसमें केवल ये डेटा चेंज किया उसने, 10.5 किया है। इसके ऑप्शंस मेरे पास नहीं, वो पुराने वाले कॉपी हो गए, तो इसको सोल्व करेंगे अभी अपन। और एक ये वैल्यू आई थी 120, 170 और 250। तो जो बच्चा है वो इनको देख के डर जाता है, यार कितनी बड़ी कैलकुलेशन से कैसे हम यहाँ पे सिमिलरिटी का एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे इनको लास्ट डिजिट से सोल्व करेंगे, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और एक और है CHSL 2019 वाला 11, 12, 13 का, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है। यहाँ पे तो मेरा मन है कि इसकी कभी केस स्टडी करवाऊं, तो टाइम मिलेगा तो केस स्टडी करवाऊंगा, बट एक बार आपको सोल्व करवा देता हूं अभी, ठीक है ना। तो आओ, इनको कैसे अप्लाई करना है। ये सीपीओ 2019 का है और इसने भुजाएं दे रखी हैं। एक पार्क है आपको ट्रायंगुलर, जिसमें 60, 112 और 164, ठीक है, स्केलिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ऐसा कोई ट्रिपलेट में है नहीं। लेकिन ट्रिपलेट की एप्लीकेशंस यहां भी हैं, तो देखेंगे। पहले आओ सोल्व करते हैं पूरा। ये हमने मान लिया 112 है, ये 60 है और ये हो जाएगा 164। अब डायरेक्ट यहां पे हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जब आप हेरोन्स फॉर्मूला भी लगाओ ना इतनी बड़ी वैल्यूज के साथ है, तो उनके छोटा सिमिलर ट्रायंगल ले लें। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, इतनी बड़ी वैल्यूज के साथ है अननेसेसरली कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इसको छोटा बना दूं, ठीक है। और इसको हम ये जो ट्रिपलेट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सिखाऊंगा। पहले भी मैं यहाँ पे ये 3-4 स्टैंडर्ड बनते हैं, ठीक है, एक दो और नए जो पेपर हैं उनमें देख लूंगा। तो लगभग 4-5 ऐसे ये जो वैल्यूज है ना स्केलिन ट्रायंगल की, इन वैल्यूज का एक क्लास और ले लूंगा, ताकि आप उनको तो इन डायग्राम्स को याद रखना भी। देख लो, वैल्यू भी चेंज नहीं किया, 60, 112 और 164, केवल ये चेंज किया है। इसका मतलब है ये जो त्रिभुज पार्क है, ठीक है ना, ये पार्क स्टैंडर्ड पार्क है, ठीक है। ये पिछले साल 8.5 रुपए में हो रहा था इसका समतल, और इस साल 10.5 रुपए में हो रहा है। तो एक साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है। और अगले साल यदि ये क्वेश्चन बनाना तो ये वैल्यू रहनी है। ऐसे 4-5 और ट्रायंगल्स हैं, वो वैल्यू भी याद करवा दूंगा। क्लियर है ना? इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे यार। आ जाओ, तो पहले इसको पूरा सोल्व कर रहा हूं मैं। सिमिलरिटी में देखो, इसको कैसा एक छोटा ट्रायंगल बना ले। तो ये 4 कॉमन आ रहा है, 4 से हटा दो, ये हो जाएगा 15, ये 28 और ये 41। क्यों ना हम इस छोटे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें। और हमें पता है कि यदि दो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनका जो एरिया बनता है वो भुजाओं के स्क्वायर की फॉर्म में बनता है। तो इनका भुजाओं का रेशियो क्या है? 4। तो जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या बन जाएगा? 16 हो जाएगा ना। तो यदि हमारे पास इसका एरिया है तो हम उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। लेकिन इतना कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही करवा दूंगा, बट एक बार पहले सोल्व करवा रहा हूं। यहां भी देखो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, देखो ध्यान से। यहां ये ट्रायंगल देखें तो ये इनका सेमी पेरीमीटर देखना होगा पहले, अर्ध परिमाप। तो ये 41 है और ये देखो ये दोनों मिलके 43 हो रहे हैं। इसका मतलब 41 और 43 का हाफ ही तो चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों का सम 43 है, ये 41 है, तो इनका हाफ ही चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 42। 42 के साथ अब इनका रिलेशन देख लो। 42 आ गया एस, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इनका रूट। क्लियर है? ये है ना। तो जो सेमी पेरीमीटर वो 42 आ गया। 42 कैसे आ गया? डायरेक्ट। देखो, हर जगह आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। जितना अच्छे से आपका नंबर की क्लियरिटी रहेगी, नंबर्स को आप अच्छे से देख पाओगे ना, उतना ही फास्ट है। अब ये तो ज्योमेट्री है ना, लेकिन नंबर्स यहां भी आप अप्लाई करने हैं। देखो क्या कि हमने ये 41 है और इन दोनों का सम 43 है, तो 41 और 43 का एवरेज लेना, तो 42। क्लियर हो गया, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। फिर 41 में से 42 और 41 का डिफरेंस 1। अब ये देखो, ये 28 है और ये दोनों मिलके कितने हो रहे थे? 43। इसका मतलब यदि 28 में 15 ऐड करते तब तो 43 बनता।
तो एक कम करना है तो 14 ऐड कर दें, ये लो। अब इधर बोलो क्या हो जाएगा, 43 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 27, एक कम हो जाएगा यहां से। क्लियर है। और ये स्केल्स है ना, पैरेलल सीखते जाओगे, कोई डाउट ही नहीं है। यहां से देखो 14 आ रहा है और ये आ रहा है 42, यदि एक 3 इसको दे दें तो ये भी 42 हो जाएगा, तो एक 42 बाहर आ गया, इधर हमारे पास 9 बचा, तो इंटू 3 हो जाएगा 126, इसका एरिया आ गया। बहुत आसान है, ठीक है ना। बट यहां पे मैं आपको ना इनके स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स बना दूंगा कि कैसे जो दो ट्राइंगल्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। अभी ये आ गया 126। अब ये पूछा है कि इसका पूरे का एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अब इसको सोल्व नहीं करना है, ठीक है ना। यहीं पे इसको आगे बढ़ाते हैं। एरिया हो गया 126 इंटू 16, क्लियर है, ये पूरा एरिया हो गया। अब इसकी वो देख लो 17/2 कर दें, 17/2 कर दिया। अब सबसे पहले तो लास्ट डिजिट चेक करो, ठीक है ना। यदि लास्ट डिजिट मैच नहीं हो रही है तो अपना काम हो गया। लास्ट डिजिट देखो, ये इसको कैंसिल करेगा, 8 हो जाएगा, 8, तो 6 गुना 8, लास्ट डिजिट 8, और 8 गुना 7, लास्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 6 दो में अभी नहीं, तो डिजिट सम चेक कर ले। इसका डिजिट सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है ना, 9। इसका मतलब 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, डिजिट सम 9 आना चाहिए, चेक कर लो। ये 9 गया, ये 1 हो गया, नहीं, ये 9 और ये 11 2, ये 7 और 2 9, ये हो रहा है 9, और ये और चेक कर लो, 8 और 1 9 7 और 5 12 का 3, एक ही ऑप्शन है, हटा। क्लियर है। जब आप स्मार्ट बनोगे ना, जब आपको क्लियरिटी रहेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हम सिमिलरिटी को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, अभी सिखाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये क्लियर हुआ। यहां लास्ट डिजिट पे नहीं मिला, हमने डिजिट सम चेक कर लिया। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको लास्ट डिजिट से आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा डिजिट सम हमारे पास। क्लियर है। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, बस इतना आपके अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तो मजा है यार। चले आगे। हाँ, अब एक चीज ये देखोगे, जब भी यहां इस छोटे वाले पे बना रहा हूं, यहां ये 4-5 आपको स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स मिलेंगे, ठीक है। मैं कभी इनको सबको एक साथ ही एक क्लास में करवा दूंगा। ये 15 है, ठीक है ना, ये 28 है और ये 41 है। ये स्केलिन ट्राइंगल है। यदि हम इसको ऐसे बना दें, ये ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे आपने, ठीक है ना, ऐसे, तो क्यों ना हम ऐसे जो जितने भी हैं 4-5, ये सारे करवा दूंगा आपको, तो क्यों ना हम यहाँ पे दो ट्रिपलेट्स को चेक कर लें। हमारे पास जो वैल्यू थी स्केलिन में वो थी 15, 28 और 41। अब ये देखना है यहाँ पे कि क्या दो इन इस स्केलिन ट्रायंगल में दो ऐसी वैल्यूज हैं जो हाइपोटेन्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना, जो कर्ण हो सकता है। तो देखो हमें पता है 15 भी कर्ण है और ये 41 भी है। क्लियर है। तो अब यहां पे देख लो, इन दोनों को मैच करना है, कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। आ जाओ। तो यहां ये 41 कहां आता है, 9, 40 और 41 पे आता है। क्लियर है। और ये कब आता है, इनमें से कुछ कॉमन भी बनना चाहिए ना, जो कॉमन होगा वो हमारी हाइट हो जाएगी। तो 9, 12 और 15 बनता है। क्लियर है। तो हमें इसको हाइट को 9 कॉमन आ रहा है तो हाइट ले ली इसको, ये लो, ये 9 हाइट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये लो। तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, 9, 40 और 41 भी सेटिस्फाई हो रहा है और 9, 12, 15 भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है ना। ऐसे ये 4-5 स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है ना। ये मैं एक साथ ही करवा दूंगा। अभी आज जो आपके एग्जाम में है वो करवा रहा हूं। यहां से डायरेक्ट एरिया भी पूछता है, ठीक है ना। वो इनमें से आपको एक वैल्यू देगा और फिर वो पूछेगा कि इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, तो जो उसका एरिया हमें फाइंड करना है तो क्या करें बोलो। क्लियर हो गया ना। ठीक है। उसका एरिया फाइंड करना है हमें, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब यहां पे जो हाफ बेस क्या है 28 और हाइट क्या 9, हाइट तो सेम है दोनों की। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो ये 14 इंटू 126, ये वहां पे आ रहा था। ठीक है। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनेंगे, ये देखो ये सबसे बड़ी खास बात है एसएससी सीपीओ जो बैंक, इनमें ना जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स हैं या जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो क्यों ना हम इनको अच्छे से समझ लें, इन डायग्राम्स को अपने नोट्स में ले जाएं, उनको बार बार रिवाइज करें और जब क्वेश्चंस आए तो धज्जियां उड़ा दें। ये होता है भाई। क्लियर है। तो
तो यहां ये 126 आ गया। दूसरा हमने देखा कि यहां पे 9 आ रहा है, ठीक है। अब जब ये 9 आ रहा है तो अब इसको किसी भी आप संख्या से मल्टीप्लाई करो, डिजिट सम कितना रहना चाहिए, 9 ही रहना चाहिए। तो ऑप्शंस में डिजिट सम चेक कर लेंगे, या लास्ट डिजिट जो हमने चेक किया था वहां से भी आ जाएगा। इसमें 2 ऑप्शंस में लास्ट डिजिट सेम था तो हम डिजिट सम पे चले गए। क्लियर है? ये था लास्ट ईयर वाला। आज जो आया अब उसको देखो आप एक बार, ये आया आज, ठीक है ना, CHSL वाला 4 अगस्त, आज का शिफ्ट 3 में था ये, ध्यान से देखो। तो क्या बोला, सेम वही है ना, ठीक है। तो ये लो, ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 9, ये बेस है 28 और ये 41 है। क्लियर है? तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये लो, इंटू 16 और इंटू 21/2, ये तो बन रहा है। क्लियर है? तो डिजिट सम अब इसके ऑप्शंस नहीं है भाई मेरे पास, ये वही है, ऑप्शंस वही रख दिए मैंने, आएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे देखे हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था सर यहाँ पे लास्ट डिजिट आ रहा था, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन था जिसमें लास्ट डिजिट आ रहा हो। तो ये चेक कर लो, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आ रहा है, 7 और 3 और 3 इंटू 6 8 आ रहा है, ठीक है ना। बच्चों ने बोला कि सर एक ही ऑप्शन था जिसमें लास्ट डिजिट 8 था। क्योंकि जो बच्चे पढ़े हुए ना मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर है, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, रेंज, डिजिट सम, इनकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांगली अप्लाई करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर जगह सिखाता हूं यार। अब क्या सोचते हैं कि इसमें तो डिजिट सम लगा ही नहीं, एक में तो किसी एक क्वेश्चन में नहीं लगा होगा मान लो, तो इसमें लगता ही नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। क्या मैथ्स में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो पूरी मैथ्स में लगता हो? नहीं है ना, कभी भी हर जगह स्टैंडर्ड होते हैं। क्लियर है? तो अब आप हर जगह ये सोचो कि मैं बस ये एक ट्रायंगल का एक फॉर्मूला लगा के सोल्व करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो वैसे ही डिजिट सम, लास्ट डिजिट, रेंज, अप्रोक्सीमेशन, लास्ट 2 डिजिट से, ये हमारे 5 टूल्स हैं। अब इनके साथ मैं CPR, आर्यन रिसोर्ट जोड़ दूं तो ये आगे के टूल्स हैं। इन टूल्स को अप्लाई करना सीखना है। यदि हर जगह डिजिट सम लगेगा तो कैसे हो गई चीजें, हर कोई लगा देगा। क्लियर है? तो आपके पास टूल है, उसको अप्लाई करना सीखते हैं। ये बोलो क्लियर हुआ? एक ही ऑप्शन था, ये याद रख लेना चाहिए, ठीक है, आज की डेट के साथ, जहां पे ये लास्ट डिजिट 1 था। पूरा सोल्व थोड़ी करूंगा। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। ये लो, ये चेक कर लेना, डेट और शिफ्ट के साथ देता हूं, आ जाओ। ये बोलता है 120 से 170 और 250 है, तो इसमें से 10 तो हटा दे, ठीक है ना। मैं 10 हटा के बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे यार। हमने एक सिमिलर ट्रायंगल ले लिया है, क्लियर है, जहां हमारे पास है 12, 17 और 25, ये ट्रायंगल ले लिया। क्लियर हुआ? अब ऐसा देखना है, अब जो इसका एरिया आएगा उसका हम 10 इंटू 10 कर देंगे ना, 10 गुना छोटा है। तो हमने यदि किसी ट्रायंगल को 10 गुना बढ़ा कर दिया सिमिलरिटी से, तो उसका एरिया 100 गुना बढ़ जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, आओ। ठीक है, ट्रिपलेट में बताऊंगा, यहां भी ट्रिपलेट लगेगा यार। ये जैसे 4-5 डायग्राम है ना, सारे एक साथ करवा दूंगा कभी। देखो ध्यान से, पहले तो इसका एरिया फाइंड करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। ध्यान से देखोगे, ये 25 है और इन दोनों का सम 29, तो 25 और 29 का एवरेज कितना हो गया? 27। ये लो 27 सेमी पेरीमीटर आ गया, इनटू ये 2 आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है ना, और ये 15 आ गया। इनका रूट कर दें। अब ये देखो, एक 3 इसका हटा के और इसको दे दे तो 81 हो जाएगा। 81 का रूट बाहर निकल गया 9, और इन दोनों में देखो 5 रह गया, 5 और 2 10 और 10 ये हो गया, तो एक 10 और आ जाएगा 90। ये लो, हटा, ये एरिया लो। अब इसको 100 से गुणा कर दिया, ये लो, ये पूरे का एरिया। आसान है ये भी। अब इसको ये बोलता है कि 7.40 से चेक करना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो लास्ट में जो ये 0 आ रहा है ये हटा दो, ठीक है, ये लो। तो लास्ट में 2 0 होने चाहिए, क्लियर है, और 9 गुणा 4 लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए। नॉन जीरो लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, नॉन जीरो लास्ट डिजिट 6, ठीक है ना। और चेक कर लेना डेट के साथ है, क्लियर है। जब आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे कॉन्सेप्ट्स और उनकी एप्लीकेशंस पे, जो टूल्स मैं दे रहा हूं आपको मैथ्स के, वो रिवोल्यूशनरी हैं। क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। और ये 74 तो यार एक बहुत अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 37 आ रहा है। देखो अब एक बार, ठीक है ना, 37 इंटू 2 ही तो है ये, और वो 9 है, उसको मैं 3 इंटू 3 लिख रहा हूं, ये 3 इधर लिख दिया, ये तो है।
ये लिखना नहीं है, दिख जाएगा आपको। 37 इंटू 3 तो 111 होता है। 37 इंटू 3 ये 111 है, और 111 इंटू 6 666 हटा। क्लियर हो गया? बहुत आसान था, कर सकते हैं। अब ये याद रखोगे, मैं इसमें ट्रिपलेट, अब आप खुद बनाओ यार एक बार। और जब भी इस टाइप के स्केलिन ट्राइंगल्स हैं, पूरी ज्योमेट्री में करवा दूंगा मैं, इस टाइप के स्केलिन ट्राइंगल्स है ना, तो आपको दिखना चाहिए हमारे पास एक तो 25 है, ठीक है, तो 25 बनना चाहिए हाइपोटेन्यूज में, जो सबसे बड़ी भुजा है, और एक में 17 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बोलो। 17 है भाई, 8 15 17 है, ठीक है ना, ये 17 हो जाएगा। ये लो, ये लो, तो ये 8 15 17 ये भी ट्रिपलेट है। और यहां से देखो 15 20 और 25, 15 20 25 ये भी ट्रिपलेट है, तो सेटिस्फाई हो रहे। एरिया देख लो, हाफ, बेस कितना है इसका, हमें तो इसी का चाहिए ना, तो 12 इंटू हाइट, तो ये 6 हो जाएगा, ये 90। ये तो अभी अभी हमने चेक किया था। एक चीज और बताऊं, जब यदि एग्जामिनेशन हॉल में ना इस टाइप का कोई नई वैल्यू आ जाए जो आप ट्रिपलेट्स नहीं देख के गए हो, ठीक है ना, तो हेरोन्स फॉर्मूला बेस्ट है। लेकिन मैं इतने सारे करवा दूंगा पहले भी, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है यार, ठीक है, पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। तो यदि आपको ये वैल्यूज याद रहे तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज हेरोन्स पे जाना, वहां पे ना ये ट्रिपलेट्स मत लगाने लग जाना, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। और जब एक बार हमने लगा लिए हैं तो इनको याद रखो यार। इनकी एप्लीकेशंस है ना बहुत अलग अलग तरह से आएंगी, बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं, पूरा ज्योमेट्री स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स पे टिका हुआ है, ठीक है। और आज की क्लास में एक और था जो मैंने बताया था, सुबह वाली क्लास में देखना, वो ये था रोम्बस वाला, ठीक है ना। इसका एक डायगोनल दे रखा था 24, क्लियर है, और दूसरा पूछा था ये 60 डिग्री था। तो ये भी स्टैंडर्ड है। ये ए यदि भुजा है और एक एंगल 60 है तो ये 120 हो जाएगा। तो इसके जो दो डायगोनल्स होंगे उसमें एक डायगोनल तो भुजा के बराबर होगा और जो दूसरा डायगोनल है वो √3 होगा। ये पहले भी आया हुआ है और मैंने क्लास में जो पेड कोर्स है मेरा उसमें मैंने बताया और बार बार बोला बच्चों को कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये आएगा। और हमेशा याद रखना ज्योमेट्री स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स पे ही टिका हुआ है। क्लियर हुआ गया? तो अब ये इसको सोल्व कर दें, ये तो हो ही गया ना। तो इसको भी याद रखोगे कि इसने क्या किया, 8 15 17 और फिर ये 15 20 और 25 इन दो को मर्ज कर दिया। क्लियर है? तो ये 90 आ गया। अब हमें इसका 100 टाइम्स करना है तो पूरा आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो, ये इस पे तो यार मेरा मन है कि आपको एक केस स्टडी करवाई जाए। मेरी केस स्टडी तैयार है इस पे, ठीक है ना, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि कैट में क्या ज्यादातर केस स्टडी करवाता था, बट यहाँ क्या एसएससी में जब वो केस स्टडी वगैरह मैंने स्टार्ट करवाई तो बहुत से बच्चे है ना, उनको लगा सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जो बच्चे अच्छे हैं उनको तो समझ में आता है। तो एक बार मैं ये आपको पूरा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना, फिर केस स्टडीज पे ही हम बात करेंगे। आ जाओ। ये बोलता है कि इसका एरिया बताओ। एरिया पूछे, बहुत बार आपको क्या पूछेगा, ये हाइट पूछेगा। जो 12 वाली भुजा है ना इस पे हाइट भी पूछेगा ये, तो दोनों ही फाइंड कर लेते हैं और डायरेक्ट याद भी रखना है इसको। यदि 11 12 13 है, ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं। बोलो इसका कितना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर देख लो, ये इसको दे दो तो ये 12 हो गए, तीनों 12 हो गए, तो हाफ कर दें 18 इंटू ये देख लो कितना हो गया 7 इंटू ये 6 और 5 और हो गए, ठीक है। ये लो 18 और 2 निकालो 36 का बाहर चला जाएगा तो 6 और रूट कितना हो गया 3 हो गया ना, यहाँ पे 21 और 105 6√105। ये लो। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इस वैल्यू को भी कई बार पूछता है तो इसको ध्यान रखोगे। √105 है, ये यदि 100 होता तो 10 बोलते, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यदि ये 100 होता तो हम पूरा 10 बोल देते, और 11 के लिए चला जाता तो 121 होता, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते थे 11 हो गया। ये 105 है, ठीक है ना। ये पूरी स्केल कितने की है, पूरी स्केल कितने की 21 हो गया ना, 20 मान लो अप्रोक्सीमेशन में, 20 की स्केल है, 20 में से हमने 5 ले लिया और ये ऊपर हमने 10 और 11 मतलब 1 है। क्लियर है? तो ये 20 हुआ, 20 में से हमने 5 ले लिया, यानी 25% ले लिया ना, तो 1 का 25% कितना हो जाएगा 0.25, 10.25।
ये मैंने बहुत बार बताया है आपको कि कैसे हम इनका फटाफट रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10.25, इसको याद रखोगे 10.25। ये तो 6 इंटू 10.25 कितना हो गया 60 और 150 यानी 61.50। तो ये भी आ सकता है, इसको ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड है। अब ये पूछता कि इसके ऑपोजिट हाइट बताओ भी, जो परपेंडिकुलर है ना इस 12 पे, तो हाइट बता सकते हैं। अब हमारे पास एरिया है तो हाफ बेस 12 हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू हाइट h, और ये किसके इक्वल है 6√105। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बनाना, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपका √105, ठीक है। तो अभी जो जैसे जैसे नए क्वेश्चंस आते जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड होंगे, वो मैं आपको यहां करवाता चलूंगा। पूरी मैथ्स में ही हम डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा, ट्रिग्नो, इनके भी कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न आ रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, एक बार यदि मैं कोई कॉन्सेप्ट कर लेता हूं, उसको एक दो बार रिवाइज कर लेता हूं तो मुझे याद हो जाता है। क्लियर है ना, ये इस लेवल पे आपको जाना है। ये क्लियर है, 11, 12, 13 ये स्टैंडर्ड है, मैं बता दूं स्टैंडर्ड है। यहां से हमारा इनकी इन रेडियस, सरकम रेडियस पूरी केस स्टडी करवाऊंगा। क्लियर हुआ। फिर दूसरा ये 120, 170 और 250, 12, 17, 25 ये स्टैंडर्ड है। अब क्या करेगा, हो सकता है कि या तो वो इन्हीं को रखे या इनका डबल कर दे, 240, 340, ठीक है ना, और 500 ऐसा बना दे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी होती है यार, हमारे पास तो 5-10 सेकंड का टाइम होता है। क्लियर है, तो ये चेंज कर सकता है, बट अभी मुझे लगता है कि ये चेंज नहीं करके वो केवल ये चेंज करेगा। तो पूरी मैथ्स के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाऊंगा, बेस्ट अप्रोच दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और लास्ट डिजिट है, डिजिट सम है, रेंज है, इनकी एप्लीकेशंस पे वर्क करो भी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती। और ये भी रीजन है कि जो बच्चा कॉन्सेप्ट पे और एप्लीकेशंस पे या सिलेक्शन कैसे होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, इन पे वर्क नहीं करता, वो बेचारा ये मजदूरी करता रहता है, ठीक है ना। ये मजदूरी है यार, यदि आप इसको 120, 170, 250 करते हो, स्मार्टनेस थोड़ी है ये, ठीक है ना। और इस कंपटीशन में स्मार्ट बच्चों का सिलेक्शन होना जिनके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको पीछे के क्वेश्चंस के रिलेट करवाता हुआ आगे बढ़ूंगा कि ये आए थे और इस टाइप के आ सकते हैं। तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।